MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बड़े मुरब्बी उधर बैठे हुए हैं। खुशी की बात है, तकरीबन हिंदुस्तान में जितनी सूबाई ज़ुबान है सब में तर्जुमा हो चुका था। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बताया, देर आए दुरुस्त आए। उसके अंदर जो पॉइंट वाली बात थी वो भी उन्होंने उसको भी रख दिया कि यहाँ चंद सूबे में जो है उड़िया बोला जाता है, चंद डिस्ट्रिक्ट में उड़िया बोला जाता है, इसीलिए आने में देर हुई। ठीक है, मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। सभी उलमाए किराम हैं, मेरी बात पे गौर करेंगे। मैं किसी बात को क्लिक नहीं करता, किसी तरफ इशारा भी नहीं करता, मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूँ। कमी कोताही हो तो माफ़ करेंगे। आज से 25 साल पहले तकरीबन या 30 साल पहले मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में एक इंग्लैंड का छोटा बच्चा आया, हिफ्ज़ खाने में दाखिला लिया। उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अंदाज से उर्दू बोल रहा था। मैंने पूछा, भाई तुम तो अंग्रेज़ी, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी हम जानते हैं कि वहाँ अंग्रेज़ी बोलते हैं, अब उर्दू कहाँ से सीखे? उन्होंने कहा कि हमारे मकतब में, हमारे मदरसे में उर्दू सिखाया जाता है और उर्दू ही बोला जाता है। मैं कहा, भाई ये क्यों? जब सीखते तो अरबी सीख लेते हैं अंग्रेज़ी के बाद, उर्दू क्यों सीखे? उसने एक जवाब दिया, वो जवाब उलमाए किराम को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिर की अक्सर किताब, हमारे अकाबिर की अक्सर किताब उर्दू ज़ुबान में है। एक अज़ीज़ आए थे मेरे अभी, उन्होंने कहा कि 95% जो है हमारे यहाँ मुसलमान उर्दू नहीं जानते, कसूरवार कौन है? फ़ैसला आप करेंगे। 95% अगर उर्दू नहीं जानते, कसूरवार कौन है? कि हमारे यहाँ कॉलेज में फ़ारसी नहीं था, हमारे यहाँ कॉलेज में उर्दू नहीं था, लाखों रुपया तुम तनख्वाह के तब करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च की। हमारे हाई स्कूल में उर्दू और फ़ारसी नहीं था, हमारा ख़ुद मौलवी कहेगा कि तू साहित्य ले ले। हमारे मकतब में कुरान नहीं था, हमारे मकतब उड़िया स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में क्या दीनियात नहीं है? आज भी नहीं है। कौन पढ़ाते हो? तो ये कह देना 95% जो है उर्दू नहीं जानते, कसूरवार कौन है? फ़ैसला आपके हाथ में है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक किताब है हमारे पास, तकरीबन 200 साल पुरानी किताब है, तकरीबन 150 से कम होगी नहीं। हाजी इमदादुल हसन महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब ज़ियाउल क़ुलूब। उस किताब को पढ़ो कि उस ज़माने में उर्दू पढ़ने वाले कैसे थे, उर्दू समझने वाले कैसे थे। कहीं पढ़ के देखो। इसी सरज़मीन में तुम किसकी बात कहते हो? गैर कौम बनिया उर्दू पढ़ते थे, उनके घर में उर्दू का था। मैंने सिखों को देखा है तफसीर पढ़ते हुए। ठीक है, एक तफसीर की ज़रूरत थी हमें उड़िया ज़ुबान में, लेकिन अब एक बात और आ रही है मुझे कि हम गैर कौम को पेश करेंगे। क्या कर सकते हैं? ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून पे कहाँ जाएगा? उसको क्या करेंगे? एक बात मेरे दिमाग में है, उसको आप उलमा इकराम जानते होंगे, मुफ्तियान इकराम, मुझे नहीं जानता। मैं तो यही कहा, मैं गैर कौम को लेके दे दूँगा। लेकिन कुरान जो कह रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, मुत्तहरून को समझो जो तस्दीद के साथ है। और तर्जुमे वाली बात जो कह रहे हैं आप, मैं खुशी है जो साहब भाइयों ने मेहनत की है, मैं उनको सराह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, आनी चाहिए, आना चाहिए, लेकिन कुछ सिस्टम है, जिस सिस्टम पे बात करता हूँ। और एक बात बताता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, तर्जुमे को समझने के लिए शान नुज़ूल का दिमाग में होना ज़रूरी है। उलमा इकराम बताएंगे, तर्जुमे को समझने के लिए शान नुज़ूल का दिमाग में होना ज़रूरी है। बगैर शान नुज़ूल के तर्जुमा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमारे अकाबिर तर्जुमा पढ़ने के लिए मना करते थे। भूल गए हो सब? या अल्लाह, क्या हो गया भाई? तर्जुमे को समझने के लिए शान नुज़ूल का दिमाग में होना ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात अगर कहता हूँ कि तर्जुमे को समझने के लिए सयाक और सबाक भी होना चाहिए। अगर आप ये कह देंगे ला तक़रबुस सलात, बात समझ में आ जाएगी। आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहना पड़ेगा, फिर इसमें भी बात पूरी होनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, किस हाल में? व अंतुम सुकरा को भी कहना पड़ेगा। तो बात यह है, मुझे खुशी की बात है, ये तर्जुमा आया है, हमारे लिए नहीं है, सिर्फ उन मुसलमानों के लिए है।
ان علاقے کے لیے ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا، سیدھے کوسٹل ایریا میں ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ ادھر 180 کلومیٹر 200 کلومیٹر جاؤ، حیدرآباد چھوڑنے کے بعد پورے تیلگو بولتے ہیں، اردو سے کوئی مطلب نہیں، اور ادھر جائے 180 کلومیٹر 200 کلومیٹر تو بنگالی بولتے۔ یہ کٹک شہر ہے، اس کی اردو آپ کو کیا بتاؤں گا کہ 200 سال پرانی شاعرہ کو اٹھاؤں گا جو اسی سرزمین میں پیدا ہوئی ہے۔ بھائی ایسا نہیں تو کیا آپ ہمارے اردو کو ختم کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی میرے دماغ اسٹرائک کرتا ہے، کیونکہ میں بہت پرانے آدمی کے ساتھ رہا ہوں، تو خیال رکھو اردو باقی رہنا چاہیے، اردو باقی۔ ہمارے اکابر کی کتاب اب کیا کریں گے؟ ضیاء القلوب کا ترجمہ کریں گے، رشید احمد گنگوئی کے فتوی رشیدیہ کا ترجمہ کریں گے۔ کس کتاب کا ترجمہ کرتے پھریں گے آپ؟ صرف اس لیے ہے کہ یہ وہ علاقے میں جائے، جیسے پوری ڈسٹرکٹ ہے، کھوردہ ڈسٹرکٹ ہے، اور میور بھنج ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے۔ ہمارے اکابر کی کتاب اردو میں ہے، ہماری اکابر کی کتاب اردو میں ہے۔ اردو پہ صرف اتنا نہیں ہے، اڑیسہ بہت ترقی میں تھا۔ بہرحال بھائیو دوستو، میں ان ساتھیوں کے بھی شکر گزار ہوں، چند باتیں آئی تھی میرے دماغ میں نے رکھ دیا ہے، غلطی ہوئی ہوگی ضرور، مجھ کو معاف فرمائیں گے، اور بہتر یہ کہہ دینا کہ 95% اردو نہیں جانتے ہیں تو غلطی علماء کرام کی ہے۔ ہم اسکول میں ہماری نوکری ہوئی، کیا کہتے ہیں، تنخواہ لیے، جی پی ایف بنے، اور اردو پڑھائی نہیں، ذمہ دار کون؟ ہار کہیں گے ہم۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ آئندہ جو بھی سامنے آگے چٹی کتاب زیادہ اگر نکالیں گے تو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما کر اس کو ان لوگوں کے لیے، ایک آدمی کو اگر ہدایت مل گیا، اللہ سب کو کیا کہتے ہیں بخش دے گا جتنے اس کے پیچھے ہیں، اور ہم تماموں کو اللہ کسی کے لیے ہدایت کا کیا کہتے ہیں سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔